हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी सेशन। तो दोस्तों ये हम लोग का आज फोर्थ सेशन है और यूपी टेट, जे टेट, चाहे जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो जहां पर भी सीडीपी आता हो उसके लिए जो है वो सेशन बहुत हेल्पफुल रहने वाला। ये बिल्कुल प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होगा और यहाँ पर जो कुछ भी क्वेश्चंस हम लोग लाए हैं एनालाइज करेंगे या डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रखा है। यूपी टेट, सी टेट और भी अदर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का कोशिश किया है कि हम यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट गैप नहीं रहे, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आप इस सेशन पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं अपने सीडीपी के प्रैक्टिस के लिए। होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है एग्जामिनेशन में। ओके, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। क्या कह रहा है? इंडिविजुअल मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। मतलब क्या है? व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से जो हमको अटेंशन देना है तो क्यों, ऐसा क्यों जरूरी है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, इसमें से जो सबसे बेहतर होगा उसको हम लोग चुनेंगे। लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है। इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। ओके, कुछ हद तक ठीक है। चौथा भी देख लेते, चिल्ड्रन हैव डिफरेंट ग्रोथ रेट्स वाओ एंड कैन लर्न इन डिफरेंट वेट। सबसे बेहतर यह है कि हर एक बच्चा क्या है कि एक दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इस वजह से क्या है कि हम जो है वो हर किसी को अलग तरीके से अटेंशन देंगे तो वो सबसे बेहतर होगा लर्निंग के लिए। तो अपना राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड क्राइज फ्रीली व्हेन कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। 2 years later, when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying, but his shoulder and neck muscles become tense. ठीक है? What could be the theoretical basis for this behavioral change? मतलब कह रहा है कि कोई बच्चा पहले पूर्व विद्यालय में जाता है, तो जब जाता है वो तो क्या करता है, बहुत जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है। लेकिन वही 2 साल के बाद जब बच्चा को प्रारंभिक विद्यालय में हम पहली बार भेजते हैं तो वो क्या है कि वो अपना तनाव जो है वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसके कंधे और गर्दन जो है वो, उसकी पेशियां जो है वो तन जाती है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है कि जो बच्चा पहले रोकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था वही बच्चा क्या है कि अभी उसका कंधा और गर्दन में जो है वो तनाव आ रहा है उसके पेशियों में। तो ये जो परिवर्तन आया व्यवहार में, उसको कौन सा सिद्धांत के तहत हम लोग कहते हैं? तो इस सिद्धांत को क्या है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के तहत ऐसा होता है, बच्चों में जैसे जैसे बढ़ता है उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होता है। आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा जो है वो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सीडीपी। यहाँ पर हमेशा चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछा ही जाता है, एक सवाल जरूर होता है हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन कभी भी उठा लो। सो ऑल डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंस, सही बात है। आगे भी देख लेते हैं, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, ये भी बात तो बहुत सही लग रहा है। देन आगे है, ऑल डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। चौथा क्या है कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड्स एन इक्वल रेट। ओके, अच्छा इसमें क्या करेंगे, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, मतलब कौन गलत है? तो ये और ये तो सही है, लेकिन यहां पर चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। तो क्या है कि कभी भी ऐसा यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल रेट में कभी भी जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता है। कभी किसी चीज का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, कभी किसी चीज का डेवलपमेंट कम होता है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे साइनसॉइडल होता है, ना कि ऐसा यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, सो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो डेवलपमेंट से ही पे बेस्ड है। तो हम लोग का डेवलपमेंट जो है वो कैसे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जनरल से स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है हम दोनों हाथों से बॉल पकड़ना सीखते हैं बड़ा चीजों को, वो जनरल बात है। और फिर स्पेसिफिक मतलब बॉल पकड़ना बड़ा काम है, और उसके बाद फिर क्या है कि उसी हाथ से हम लोग स्वेटर बुनना या मोती बिनना सीखते हैं। तो जो मोती बिनना या फिर राइटिंग लिखना, वो क्या है कि स्पेसिफिक काम है। तो बच्चा पैदा होते ही उसका हाथ देखिए, जब मुझसे लिखने के लिए कहते हैं तो उसको वो सही से लिख नहीं पाता है, बट उसको बॉल पकड़ने कहेंगे तो वो बॉल पकड़ लेता है। तो हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होता है? जनरल से स्पेसिफिक, ना कि स्पेसिफिक से जनरल या फिर कॉम्प्लेक्स से हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन दिस वे। सेफेलोकॉर्डल को हमने बहुत अच्छे से पिछले सेशन में भी पढ़ा था, बट इसको रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर रखा है। विकास का सिर पदाभिमुख, ये वर्ड के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखे हैं कि ये वर्ड कई बार पूछ भी लेता है, कई बार सेफेलोकॉर्डल ही इंग्लिश में देता है। तो सिर और पद, देखिए ये इस वर्ड में ही आ रहा है। तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहां पर वर्ड में ये सिर से पद यानी कि सर से पैर की ओर, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम हेड टू टो। अपना राइट आंसर ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिर से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत से ही पूछा गया है, लेकिन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नेवर स्टेप्स, इट स्टार्ट फ्रॉम द वुम एंड इट गोज टू द टुम। तो ये हमेशा जीवन पर्यांत चलते रहता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। इंटीग्रेशन भी है, इंडिविजुअलिटी भी है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन का बात कहीं नहीं किया गया है। सो अपना राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इट मीन्स इस तीनों को ध्यान रखना है कि वो तीनों हम लोग का क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल है। Who among the following gave importance to the psychosexual development of human personality? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? सो साइकोसेक्सुअल के बारे में फ्राइड ने बात किया था। ओके, सो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिर से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, आज का मोस्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे ही बेस्ड होगा। और इसमें क्या कर रहा है, कौन सा नहीं है। ओके, इसमें से फिर कौन नहीं पूछ रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, तो ये जो कंडीशनिंग वाला बात होता है ये क्या है कि डेवलपमेंट में हम लोग नहीं सीखते हैं, इस कंडीशनिंग को हम लोग पढ़ते हैं लर्निंग में, यानी कि अधिगम में। ओके, सो ये लर्निंग से रिलेटेड है, ना कि डेवलपमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट बिल्कुल है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, इसको कई बार हमने देख लिया। इंटर रिलेशन, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी को कह देते हैं इंटर रिलेशन। देन यूनिफॉर्म पैटर्न, एक पैटर्न में जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है द पेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, क्या है, बट इट फॉलोज अ डैश पैटर्न। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ओके, भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। मतलब कह रहा है कि हर एक बच्चा तो डिफरेंस होता है, बढ़ने का डेवलपमेंट का पेस तो डिफरेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक चीज को फॉलो करती है। वो क्या होता है, सीक्वेंस एंड ऑर्डर। हर किसी का क्या है कि सीक्वेंस और ऑर्डर में जो है वो चीजें बढ़ता है। ये टू हेड तो बिल्कुल नहीं है, हजार्ड नहीं, अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है, प्रिडिक्टेबल भी है कुछ हद तक। तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है कि वो सीक्वेंस होता है और ऑर्डर में होता है। मतलब हम लोग का ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में है। ओके, और इसी चीज को क्या है कि डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार वे कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। तो इस बात से हमें साफ समझ में आ रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो हर एक दूसरे से यूनिक है, डिफरेंस है, एक दूसरे से अलग है। और ये बात हमको, आपको, हर किसी को बहुत अच्छे से पता है कि हर एक बंदा इस दुनिया में एक दूसरे से बहुत अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फिर इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, तो इन सब वर्ड को पकड़ के रखना है। इंटरकनेक्टेड, अंतः संबंधित। ओके, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल, विकास का दर समान नहीं होता है। देन विकास हमेशा रेखीय होता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। ओके, तो इसमें से क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस आर पार्ट ऑफ विच प्रोसेस। इट मीन्स सेफेलोकॉर्डल जो कि
सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब पहले हम लोग का और जो सेंटर पार्ट होता है जिसे रीढ़ का हड्डी, वहां पर डेवलपमेंट होता है, और फिर उसके बाद क्या है कि बाहर का ऑर्गन का। तो हमने लास्ट क्लास समझा भी था कि जैसे पहले डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, हार्ट का होगा, रीढ़ का हड्डी का होगा, फिर ये सब बाह का होगा, फिर जाकर हाथों का होगा। ओके, और सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ विच प्रोसेस। तो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो ये जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, एक बात समझ लेते हैं। प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार से निर्देशित होता है। मतलब ये जो प्रसूति काल और जन्म के बाद जो बच्चा का शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है वो दो प्रकार से निर्देशित होता है, एक सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। मतलब जन्म के बाद जो है वो ये दोनों फॉलो करता है, और ये दोनों जो है वो मिलकर एक विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है, दोनों मिलकर। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज। डायरेक्शन क्या होता है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का? तो फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा, तो पहले बात तो जो टो से हेड की ओर है, मतलब कि पैर से सर की तरफ, इसको तो पहले ही काट दो। देन इसमें क्या है कि हेड टू टो, और इसमें भी हेड टू टो है, बट आगे पढ़ लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू मिडिल। तो क्या कर रहा है ये? अभी जो हमने देखा पिछले साइड में, ये कह रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ, नहीं ये गलत है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। सो फ्रॉम मिडिल ऑफ द बॉडी टू द आउटसाइड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है नरेश एंड मुकेश आर ऑफ द सेम एज। ठीक है भाई, देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन देयर सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। बिल्कुल अलग होगा। दिस इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। अंतर होगा भी क्योंकि हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस को फॉलो करता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। तो इसका समाज अलग पला है, इसका मानसिक अलग पला बड़ा है, तो अलग तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा। माता पिता अलग हैं, इन्वायरमेंट अलग मिला है। तो यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो ये कारण जो है वो किस चीज का होता है? तो ये होता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हर एक कोई अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और हर एक किसी का क्या है कि शिक्षण का स्तर अलग होता है, हर किसी का सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होता है, व्यक्तिगत रुचि अलग होता है। इस वजह से बंदा भी अलग बन जाता है। जिसका जैसा रुचि, जिसके पास जैसा पोटेंशियल, जिसके माता पिता जैसे, जिसको जैसा इन्वायरमेंट मिला वो वैसा बनेगा। इस वजह से कभी दो इंसान सेम नहीं हो सकता है, दोनों में क्या होगा? काफी डिफरेंस होगा, अंतर होगा। आगे है कि मानव जाति में विकास होता है, डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स अकर्स। तो ये जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है? तो अप टू द एंड ऑफ द एडोलेसेंस, अप टू द एंड ऑफ द चाइल्डहुड, अप टू द बिगनिंग ऑफ द एडल्टहुड, थ्रू आउट लाइफ। जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि पूरा जीवन पर्यंत, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। अगर स्टेजेस देखें तो पहला भ्रूण अवस्था, फिर शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, देन किशोर अवस्था, फिर किशोर के बाद प्रौढ़ावस्था, और फिर जो है वो वृद्धावस्था। ये एक जनरल डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग गुजरते हैं। भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हम लोगों का लाइफ स्पैन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो एक गलत है सिद्धांत? विकास को लेकर कौन सा एक सिद्धांत जो है वो गलत है? तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। तो सही बात है, लोगों में क्या है? व्यक्ति विभिन्नता होती है। विकास संयोगों का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। मतलब कह रहा है कि डेवलपमेंट लोगों को गलती से हो जाता है? तो नहीं, विकास जो है वो गलती से नहीं होता है, बल्कि विकास क्या है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से लोगों का इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होता है, ना कि किसी तरह गलती से। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये गलत है। तो बाकी भी दो देख लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि विकास को लेकर सही है, तो ये अभी नहीं पूछा गया, बाकी किसी और एग्जामिनेशन में पूछ लिखता है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ भाई, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, ये भी कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं हम लोग डेवलपमेंट को। इस वजह से ये भी क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आता है, यानी कि विकास का सिद्धांत में आता है। तो विकास का सिद्धांत बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा, मतलब गिना चुना कुछ सिद्धांत है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन घूमते रहता है, और कोई बात नहीं है अलग उसमें। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर। अगर हम एक बच्चों का विकास के सिद्धांतों को समझ रहे हैं तो उससे क्या है कि हेल्प मिलता है। तो किस चीज़ में हेल्प मिलता है टीचर को? तो
शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, इफेक्टिवली एड्रेसिंग द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर। बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन। क्या कह रहा है कि अलग अलग बच्चा अलग तरीके से होता है, तो हम अलग तरह के बच्चों को क्या कि अलग तरीके से अलग स्टाइल से पढ़ाएंगे, जिससे क्या हो कि वो उतना बेहतर उस चीज़ को समझ पाए। तो जब हम लोगों का जो डेवलपमेंट है उसको समझेंगे बच्चों का, तब तो हम फिर उसको अपने अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। कोई बच्चा जो है वो देख के सीखता होगा तो उसको हम लोग क्या कि फिगर्स दिखा के पढ़ाएंगे, कोई बच्चा सुनकर पढ़ता होगा तो उसको वैसा पढ़ाएंगे, कोई बच्चा मार खा के पढ़ता होगा तो उसको मार के पढ़ाएंगे, कोई बच्चा प्यार से पढ़ लेता होगा तो उसको प्यार से समझा के पढ़ा देंगे। तो यही बात है कि हमको एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि मेरा बच्चे को कैसे सबसे बेहतर समझ में आता है, तभी हम उस बच्चे को क्या है कि और भी बेहतर चीज़ दे सकते हैं। बाकी ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्लास के बाद। हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन बी इनकलकेटेड इन स्टूडेंट्स, मतलब कि छात्रों में अगर अच्छा नागरिक का गुण हमें समाहित करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर हमें अपने बच्चों के अंदर बहुत सुंदर मार्टिन लूथर किंग का, बराक ओबामा का, महात्मा गांधी जी का, जो भी अच्छे लोग हैं, विवेकानंद जी का, भरे पड़े हैं, बहुत सारे लिस्ट है, तो उनका गुण अगर हमको उनके अंदर देना है ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा सिटीजन बने, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो बाय गिविंग देम लेक्चर्स ऑन गुड सिटीजनशिप, उनको हम खूब बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं। अच्छा नागरिकता पे कभी काम ना करेगा जीवन में। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराना, हीरो लोग से मिला के क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, उससे भी नहीं सीखेगा। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके एलोकेटिंग देम सम कम्युनिटी सर्विस वर्क, मतलब उनको क्या है कि शामिल करके, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। जब तक उसको हम लगाएंगे नहीं काम पे तब तक उसको क्या है कि उस चीज़ को फील नहीं कर पाएगा, टीम वर्क नहीं आएगा, स्पिरिट नहीं आएगा, उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा, इंस्पिरेशन नहीं आएगा, थ्योरेटिकल काम नहीं करता, यहाँ पर प्रैक्टिकल। ओके, बाकी लास्ट ऑप्शन क्या है, संविधान से परिचित कराकर, वो परिचित है भाई, वो सबसे नहीं सुनता है आजकल का जनजी तो और भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, कैसे कैसे ये सीक्वेंस जो है वो सही है। अभी हमने जस्ट सीक्वेंस भी देखा था, हाँ, सो एक बार देख लेते हैं। इन्फेंसी सही है, इन्फेंसी के बाद एडोलेसेंस, फिर चाइल्डहुड, ये मारो इसे, किसने बनाया ये ऑप्शन को, सीधा पहुंचा दिया किशोर अवस्था में। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहले हम लोग इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड में पहुंचते हैं। ये करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ओके, नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप इज, 6 से 11 वर्ष आयु के छात्रों की आवश्यकता क्या होती है। ओके, तो अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण, बिल्कुल डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए जिससे बच्चा जो है वो और बेहतर बन सके। ऑटोनोमी इन लर्निंग, बिल्कुल सीखने में बच्चों को स्वायत्तता दीजिए, उसको जिस चीज़ में सीखे उसको डरा के नहीं सिखाना है। इस बात से डरना नहीं कि उसको ज़्यादा सिखा देंगे तो वो कल को मेरे से सवाल पूछे। अगर हम उसको सिखाएंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो वो क्या होगा कि कल हमसे सवाल ना पूछकर वो और ज़्यादा अपने आप से सीख कर आएगा। देन एक्टिविटी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, जितना बच्चा खुद से करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो वो क्या होगा और भी ज़्यादा सीखेगा। इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर वेरी वेरी करेक्ट रिलेटेड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टूडेंट एट द एज ऑफ 6 to 11 ईयर्स। अ चाइल्ड डिस्प्लेस जेलसी एट द एज, जालन ये तो भर के पड़ा हुआ है इंडियन में, और मम्मी लोग में तो और भी ज़्यादा, मत पूछ भाई। तो बच्चों की बात करें तो वो 1.5 साल की उम्र में यानी कि 18 महीने के समय से ही ये उसके अंदर जलन हो जाता है। कैसा जलन, जैसे कि उसकी मम्मी, उसको पता है कि उसकी मम्मी उसका केयर करता है, पापा उसका केयर करते हैं, नानी दादी केयर करती है। जैसे ही उसका प्यार लगेगा कि कोई बांट रहा है, हाँ, बस उसका जलन स्टार्ट हो जाएगा और वो वहाँ से रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब छोटे से बच्चा को भी क्या है कि इंपॉर्टेंस चाहिए, वैल्यू चाहिए कि भैया हम मेरे प्रति कमिटेड रहो, कहीं और नहीं जाओ। तो जेलसी उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है 18 महीने से। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बट आज सेशन खत्म करने से पहले एक बार जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उन सब को हम लोग देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड क्या क्या वर्ड जब भी कभी आएगा तो उसको हम लोग क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या आएगा, कंटिन्यूअस। कभी भी कंटिन्यूअस आए तो हमें समझ लेना है कि हाँ डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो हमेशा सही होगा। ओके, देन नेक्स्ट है ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। हाँ, तो हम लोग बहुत हद तक जो है उस चीज़ को हम लोग क्या है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि क्रॉलिंग बिफोर वॉक। हम लोग प्रिडिक्ट इस बात को अच्छे से कर सकते हैं कि जो है बच्चा पहले जो है वो क्रॉल करेगा, मतलब कि
क्या बोलते हैं, जैसे बच्चा क्रॉल करता है, क्रीप करता है, उसके बाद जो है वो चलेगा। तो ये चीज़ को हम लोग आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, मॉडिफिएबल, कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ डेवलपमेंट जो है वो मॉडिफिएबल भी होता है। देन नेक्स्ट है बिगिंस एट द कॉन्सेप्शन, डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर, तो कॉन्सेप्शन में ही शुरू हो जाता है, कि गर्भाधारण से ही शुरू हो जाता है। तो कॉन्सेप्शन वर्ड भी आए, मतलब पूछा जाए कभी कि कब शुरू होता है, तो कॉन्सेप्शन से शुरू हो जाता है। देन जो डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ भी होता है और डिक्लाइन भी होता है, तो ये दोनों वर्ड होता है। जैसे कि जब बूढ़ा होते हैं तो उसमें डेवलपमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन इंटरप्ले, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल का जो है वो इंटरप्ले होता है, मतलब ये सारे मिलकर जो है किसी एक के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। इंटरडिपेंडेंट, सब कुछ क्या है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारा क्या है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट है। देन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि वुम से लेकर टुम तक चलता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड पैटर्न, इसका डेवलपमेंट का क्या है, एक तरह का फिक्स्ड पैटर्न है और ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलता है। पहले हम लोग बॉल पकड़ना सीखते हैं, फिर हम लोग क्या है कि उस हाथ से लिखना सीखते हैं। नेवर स्टॉप्स, ये कभी रुकता नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है। और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, और ये सिक्वेंशियल होता है और सर्टेन डायरेक्शन में चलता है। देन ये तुक्का से नहीं बल्कि ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, जिससे क्या है कि हम लोग का डेवलपमेंट होता है। और लास्ट दो, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। होप ये आपको सारे वर्ड समझ में आया होगा। आई नो इंग्लिश में यूज़ किए तो कुछ बच्चों को डिफिकल्ट हो सकता है, बट अब ऐसा है कि इन सारे वर्ड्स को हम लोग इतना बार वहाँ पर डिस्कशन कर लिए कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। कई बार ये इंग्लिश वर्ड ही सीडीपी में पूछ लिया जाता है, और सीडीपी के लिए क्या है कि इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा आसान होता है टिक करना। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप सेशन हेल्पफुल रहा होगा, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन ही सबसे बड़ा जो है वो रिजल्ट का चाबी है, उसी के थ्रू जो है वो हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।